जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है, जिंदगी में हर पल कुछ खास है, जिंदगी में हर पल कुछ खास है। मुकाम बड़ा हो या छोटा, मुकाम बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं, जीतने का जज्बा ही सबके पास है, जीतने का जज्बा ही सबके पास है। अगली सुनना, जिंदगी के रास्तों में कभी हार ना मान, जिंदगी के रास्तों में कभी हार ना मान, हर मुश्किल में खुद को और मजबूत जान। सुनना भैया, ठीक है, हर मुश्किल में खुद को और मजबूत जान, कदम बढ़ा तूफानों से मत डर, कदम बढ़ा तूफानों से मत डर, जो सपने देखे उन्हें सब साकार कर। ठीक है, जो सपने देखे उन्हें अब साकार कर। ठीक है, तो कैसे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और आज आपको कराने वाले हैं एक्सरसाइज कौन सी, 2.2 कराने वाले हैं, मार्क कर देना। ठीक है, बात कर 2.2 कराने वाले हैं। कौन सी कराने वाले हैं, 2.2। और उसमें जो प्रश्न है बुक देना एनसीईआरटी। और 2.2 में जो सबसे पहले दिए हैं, एक चीज और है, इसमें कुछ फार्मूले हैं वो देख लो पहले। ठीक है, कुछ फार्मूले हैं उनको देखो और फिर बाद में एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो फार्मूले देखो क्या है, ध्यान से इनको समझना है। फार्मूले की बात करें तो मान लेते हैं, देखो यहां तक आ रहा है, यहां से लिखो, चेक कर लो, नीचे करे यहां पे। माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, या 0 ना मानो, ऐसा कुछ है, माना द्विघात बहुपद ऐसा है। ठीक है, तथा इसके शून्यक को और क्या कहा जाता है, शून्यक को कहा जाता है मूल भी बोलते हैं, हल भी बोलते हैं, मूल बोलते हैं जनरली। ठीक है, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक या मूल भी कहते हैं, क्या है, अल्फा व बीटा है। क्या है भैया, अल्फा व बीटा है। ठीक है, तब क्या होगा, ध्यान से समझो। तब आपको ध्यान रखना है कि शून्यकों का योग, और योग का मतलब क्या होता है, जोड़ेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, -b/a। क्लियर। ठीक है, और अगला आपका शून्यकों का क्या, गुणनफल, क्या गुणनफल, उसको कैसे लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, c/a। क्लियर, यहां तक कोई समस्या तो नहीं। अच्छा, ये देखो यहां लिख रहा हूं, आ रहा ना। ठीक, अब द्विघात बहुपद बनाने की बात करेंगे। ठीक है, बहुपद बनाना, तो देखो बहुपद कैसे बनेगा, फार्मूला क्या है, x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से समझना, ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब है शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अगर आप इसमें वैल्यू रख दोगे तो क्या बन जाएगा, ये बहुपद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले जो है आप लोग वीडियो को रोक करके जो है नोट कर सकते हो। ठीक है, पहले फार्मूले लिख लो, फिर एक्सरसाइज को करा रहे। तो देखेंगे भैया एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, एक्सरसाइज है 2.2। क्या दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखो, अरे कैमरे में दिख रहा है, 2.2 है। पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 2x और माइनस का 8। समझो, गुणनखंड है भैया, क्या है, गुणनखंड है। और ये अभी नहीं, हमें लग रहा है कि तीसरी चौथी से। ठीक है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में हमें लग रहा है 3rd से या 4th से सिखाया जाता है, और यूपी बोर्ड में आपको 6 से, कक्षा 6, 7, 8, 9
ठीक है, इन सब क्लासों में आपने ये सब सीखा है गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे और सत्यता की जांच भी करना है। पहले तो शून्य ज्ञात कीजिए, तो देखो शून्य कैसे निकालते हैं समझेंगे। अभी क्या सिखा रहे थे भैया, देखो समझो, गुणनखंड एक्स स्क्वायर, हाँ कितना 8 के गुणनखंड ऐसे करे, घटाने पे कितना आ जाए 2 आ जाए, बताओ गुणनखंड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस का 8। क्लियर? ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इस x की गुणा यहाँ भी होगी और इस x की गुणा यहाँ भी होगी, और ये माइनस भी अंदर प्रवेश करेगा। माइनस को हम आतंकवादी कहते हैं, समझते हो कि नहीं? अगर गलत हो गया है माइनस की वजह, समझ रहे हो ना, एक आतंकवादी मतलब माइनस चिन्ह। ठीक है, माइनस चिन्ह पूरे प्रश्न को खराब कर देता है। देखो समझो, तो पहुंचा देंगे इसके अंदर, तो देखो क्या हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का कितना 2x। मतलब अगर माइनस चिन्ह गड़बड़ हो गया तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए उसको हम आतंकवादी कहते हैं। देखो समझो, माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस कितना हो गया 8 हो गया। कोई दिक्कत? देखो इधर अब क्या कर, अच्छा एक चीज और भी देखो, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ पे चिन्ह ही गलत कर देते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ चेक कर लो, 4 से माइनस का 4 प्लस का 2, रफ में समझो, मैं इधर रफ में बता देता हूँ। माइनस का 4 लिखा है, प्लस का 2 लिखा है, क्या बचेगा बताओ? माइनस का 2 बचेगा ना, माइनस का क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस का तो 2 लिखा है। ऐसे चेक कर लिया करो भैया, जिन लोगों का चिन्ह गलत हो जाता है, जिन लोगों का चिन्ह गलत हो जाता है उनके लिए मैं दवा बता रहा हूँ, सस्ती वाली है। ठीक है, ये चेक कर लो ऐसे साइड, देखो पता चल रहा ना, 4 से 2 गया -2, यानी सही लिखा है सब कुछ। और कई बच्चे यही गलत कर देते हैं। देखो अगर तुम धोखे से ये गलती कराए हो, ये देखो, तो 4 2 6 नहीं हो जाएगा, 6 कहाँ लिखा है बताओ? तो गलत ही तो हुआ, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, अब सही है, यहाँ पे चिन्ह का ध्यान रखा करो, जब गलती हो जाए तब के लिए बता रहे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। 2 1 2 तो चक्कू 8। बात समझ पा रहे हो? दोबारा कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 4, और अगले ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा। और फिर यहां से शून्य को निकालने के लिए क्या करेंगे? यदि करेंगे। क्या करेंगे? यदि करेंगे। तो यहां पे लिख लेंगे, देखो कहां तक आ रहा देख लेना भाई, यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 4। यहां तक कोई समस्या? ठीक है, अगला देखेंगे, मतलब अगला ब्रैकेट, यदि, ये दिख रहा है कि नहीं कैमरे में? यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। अब इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो देख लो शून्य पूछा था, शून्य कितने आ गए? ठीक है, देख लो शून्य, इसलिए शून्य का देख लो, शून्य का आपके कौन कौन से भी आ गए हैं? 4 आ गया है, माइनस का 2 आ गया, तो ये तो आपके शून्य का आ गए। ये क्या आ गए? शून्य। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि इन शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। रुक जाओ उतारने को। ठीक है, शून्यकों के सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। अब जांच कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। तो देखो भाई, जांच करेंगे कि जो ये आंसर निकाले हैं वाकई में सही है या गलत है, तो जांच कर लिया जाए। तो जांच को समझेंगे। देखो जांच में क्या है, जांच करने वाले चेकअप करेंगे भैया, चेकअप। तो देखो इधर, हाँ ठीक है, तो देखो इधर क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना अल्फा बराबर, अरे किसी को इसमें अल्फा मान लो, किसी को क्या मान लो, बीटा मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अल्फा मान लिया 4 और बीटा मान लिया -2, लिख दिया भाई मैंने, माना है, लेट कर लिया, मान लिया। क्लियर? यहाँ पे कोई समस्या? अच्छा, जानते क्या, अभी ताजा बताएं भैया, क्या? चूंकि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना होता है? -b/a। अरे ये सूत्र अभी बताए हैं कि नहीं बताए? तो रख लो इसमें से, ये देखो कितना हो गया 4, ये माइनस हो जाएगा। और ए बी सी कहाँ में लेंगे? ध्यान से देखो, ये ए है 1, बी कितना है -2, सी कितना है -8। क्या समस्या बताओ, तो मैं अलग से लिखूं कि ए कितना है बी कितना? आ रहा समझ में? ए है आपका 1 है, बी कितना -2, सी कितना -8, ये रखो वहां पे। तो देखो -b यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ए कितना है 1।
अब यहां घटा लो, देख लो कितना आ गया, 2 बराबर 2। कोई समस्या? देख लो ना, बैलेंस बराबर आया है। अब एक काम ये भी करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, यानी 4 गुणे -2, और सी कितना है चेक कर लो, -8। यहां गुणा करा लेंगे तो -8 बराबर -8। देख रहे हो बैलेंस बराबर आया है, तो चेकअप हो गया। ठीक है, वेरीफाइड ना भैया, सत्य पाया गया। देख लो, उत्तर की जांच हो चुकी है। आप आराम से वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी सभी जितने भी खंड है सब करेंगे। हाँ तो देखेंगे भैया, अगला प्रश्न है 4s² - 4s + 1, इसके भी गुणनखंड करने हैं। मैंने आपको क्या सिखाया है, फर्स्ट और लास्ट की गुणा, कितना 4 करना 4, और लास्ट का साइन वो भी 4 है। यानी ऐसे गुणनखंड करने हैं जोड़ने पे कितना आ जाए 4, और गुणा करा दे भी तो भी कितना आ जाए 4। तो फैक्टर क्या बनेंगे बताओ, 2 + 2 सही है, 4s²। यहां क्या लिख लें, 2 + 2। अरे भैया ये भी वैसे ही पहला वाला ही समझ लो सवाल है, बस x के बजाय s लिख गया है, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो देखो इधर यहाँ पे s लिख लेंगे और +1। देखो इधर 4s² आ रहा समझ में? ठीक है, 4s² हो जाएगा, और देखो इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, माइनस का 2s हो जाएगा, -2s और +1। इसमें अलग कॉमन ले लो, इसमें अलग कॉमन ले लो। पहले ब्रैकेट में बताओ क्या कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है, 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया 2s - 1। यहां -1 अगर कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा 2s - 1। तो क्या हो गया, -1 कहां से आ गया, देखो इसमें से -1 कॉमन लिए हो ना, तो जो माइनस का प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा। याद कर लो, सिखाया है कि जो इस ब्रैकेट में लिख गया है वो 100% नहीं, और 100% कहा, जो यहाँ लिख गया वही यहाँ लिखा जाता, बशर्ते तुम ये जान पाओ कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। यही मेन लाइन है ये। अगेन कॉमन, दोबारा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2s - 1 क्या हो जाएगा, और दूसरा भी क्या जाएगा 2s - 1। और फिर यदि करेंगे, यदि 2s - 1 बराबर 0, तो यहां पे 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, और s बराबर कितना 1/2, और वो भी तो सेम है, तो वो भी कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा। लो करके दिखा देते हैं, यदि 2s - 1 बराबर 0 तो डायरेक्ट लिख देते हैं, s बराबर कितना आ जाएगा 1/2 ही आएगा। इसलिए शून्य आ चुके हैं, समझो। ठीक है, क्या गए शून्य कितने आ गए, शून्य का आ गए भैया कितना 1/2। ठीक है, कामा 1/2, ये इतने शून्य का आ गए। अब ये शून्य सही आए हैं कि गलत आए हैं, तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखो जांच कैसे करते हैं, अभी बताए थे जांच कैसे करते हैं। जांच कर लो, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। अभी क्या सिखाए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। देख लो 1/2 प्लस 1/2, आ जाओ इधर सवाल में, b की जगह पर कितना है -4, माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो गया, और a की जगह पर कितना है 4 ही तो है, तो ये भी 4, 4 एकन्ना 4 4, ये देखो आधा आधा क्या हो जाएगा, एक ही तो होगा, तो 1 बराबर 1 यानी बिल्कुल सही है। अब क्या निकाल ले, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, c कितना है 1, a कितना है 4, तो चेक कर लो, देखो आ चुका है 1/4 बराबर 1/4, आया बैलेंस बराबर। अगर ये बैलेंस बराबर आ रहे हैं तो आपने सही किया है प्रश्न को, और अगर ये गलत आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं तुमने गलत किया। तो चेकअप हो चुका है भैया, ये वेरीफाइड। ठीक है, सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब चीजें आपको सही से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है समझ में तो भैया ऑनलाइन वाले
कमेंट करके बता सकते हैं, ऑफलाइन वाले तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।